नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है, इसे चाहे कोई माने या ना माने। यह 100% सच है। इस कहानी से हम इसको समझेंगे। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, जैसे कि अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है। उनके परिवार में उनके अलावा 4 लोग और थे। एक उनका बेटा, उनकी बहू और उनका एक पोता और पोती। उन बुजुर्ग व्यक्ति के जितने भी ज़रूरी काम थे सब बिस्तर पर ही होते थे, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी और उनके सभी काम उनकी बहू सीमा को करने पड़ते थे और उन कामों से वह बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उनकी बहू सीमा ने अपने पति सुरेश से बोला कि अब मुझसे आपके पिताजी के यह ज़रूरी काम अब नहीं होते हैं। मैं इन कामों से बहुत परेशान और थक चुकी हूँ। इनका अब आपको कुछ करना पड़ेगा। रवि ने बोला कि पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं और बुढ़ापे में हैं। ऐसा बुढ़ापे में सबके साथ होता है। लेकिन पत्नी सीमा नहीं मानी। वह अपनी बात पर अड़ी रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज पिताजी का कुछ करना ही पड़ेगा। रवि ने सीमा से पूछा कि तुम ही बताओ कि क्या करना होगा और क्या करना चाहिए। तो उसकी पत्नी सीमा ने एक सलाह दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी है। पिताजी वैसे भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कि क्यों ना इनको रात को हाथ पांव बांधकर नदी में डुबा दिया जाए। बेटा सुरेश बोला, दुनिया पूछेगी तो क्या बोलेंगे। तो पत्नी सीमा ने सलाह दी कि दुनिया को हम बोल देंगे कि पिताजी हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। वहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता है और हम वहीं उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। बेटे रवि को पत्नी सीमा की बात माननी पड़ी और रात को बड़े इंतजाम के साथ वह बहुत बड़ा एक टब लेकर आया और उस टब में उसने अपने पिताजी को बिठाया और अपने पिताजी के हाथ पैर बांध दिए और उसमें बड़े बड़े पत्थर भी बांध दिए। और जैसे ही वह नदी की गहराई में जाकर उनको डुबोने लगा तो पिता ने दर्द भरी आवाज़ में अपने बेटे को बोला कि बेटा, जहाँ तू मुझे डुबा रहा है वहाँ मुझे मत डुबोना, मुझे 4 कदम और आगे जाकर डुबा। बेटा हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब पिता ने बोला, जो मैंने कर्म किए हैं आज मुझे उसका फल मिल रहा है। बेटे ने पूछा, कैसे। तो पिता ने बताया कि बेटा, जब तू छोटा था, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, इसी तरह तेरे दादाजी की भी तबीयत खराब थी और तेरी माताजी ने मुझे यही सलाह दी थी जो आज तेरी पत्नी ने तुझे दी है। मैं भी एक टब लेकर आया था और तेरे दादाजी को उस टब में बिठाकर और इसी तरीके से इसी जगह पर मैंने उनको डुबोया था। तो बेटा, आज तो मुझे यहाँ डुबो रहा है तो मुझे यहाँ मत डुबो, बल्कि मुझे 4 कदम और आगे जाकर डुबा। और जब तेरा बेटा बड़ा होगा तो वह भी तुझे 4 कदम आगे जाकर डुबाएगा। इसलिए तू जल्दी जल्दी मुझे मार डाल ताकि मुझे मेरी गुनाहों की सज़ा मिल सके और मैं उस गुनाह से मुक्त हो सकूं। पर मैंने वो गुनाह किया है कि मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती और भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर अच्छा जीवन जीना है तो आज से ही और अभी से अच्छे कर्म करना शुरू करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ जीवन में गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। आप अच्छे कर्म करो और लोगों का भला करो, यही जीवन की असली पूंजी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।